मांगलिक कार्यों में तोरण का महत्व। आम के पत्तों का तोरण लगाने की आज बात करते हैं। भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में एक अलग पहचान प्राप्त है। चाहे मेहमानों को केलों के पत्ते पर भोजन कराने का रिवाज हो या सर्प को नाग देवता मानकर दूध को पिलाने की परंपरा हो, पूजा के समय माथे पर तिलक लगाना हो या हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करने की प्रक्रिया हो, ऐसी विनम्र संस्कृति प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही है। विदेशों में भारतीयों की अलग पहचान बनती है। इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते के तोरण क्यों लगाए जाते हैं। आम के पत्तों का तोरण क्यों लगाया जाता है। आम के पत्तों के तोरण में गेंदे के फूल और धान को लगाने की पीछे कौन सी मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है कि द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं। बुरी शक्तियां एवं नकारात्मकता यानी नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती। इसलिए विवाह जैसे शुभ या कोई भी शुभ कार्य में तोरण अवश्य लगाया जाता है। आम के पत्तों को लटकाना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। सदियों से हमारे देश में आम के वृक्ष को अत्यंत ही पूजनीय माना जाता रहा है। इसी कारण किसी भी तरह के मांगलिक कार्य में आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तोरण के अतिरिक्त बांस के खंभे आदि में आम की पत्तियां लगाने की भी परंपरा है। हिंदू विवाह में तोरण मारने की एक आवश्यक रस्म होती है जो कि सदियों से चली आ रही है। दूल्हा तोरण को अपनी कटार अथवा तलवार के माध्यम से तोड़ करके दुल्हन के घर में प्रवेश करता है और किंवदंती कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक तोरण नाम का एक राक्षस था जो शादी के समय दुल्हन के द्वार पर तोते का रूप धारण करके बैठ जाता था तथा जब दूल्हा द्वार पर आता था तो उसके शरीर में प्रवेश करके दुल्हन से स्वयं शादी रचा करके उसे परेशान करता था। और एक बार एक राजकुमार जो विद्वान और बुद्धिमान था, शादी करने जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र उसी राक्षसी तोते पर पड़ी और तुरंत उसने तलवार से उसे मार गिराया। वह शादी संपन्न की। बताया जाता है कि तब से ही तोरण मारने की परंपरा शुरू हो गई। घरों में तोरण लगाने का एक अन्य कारण ये भी माना जाता है कि इसको लगाने से धन की देवी माता लक्ष्मी आकर्षित और प्रसन्न होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार तोरण कई प्रकार के होते हैं। कपड़े, धातुओं और कई सजावटी वस्तुओं से भी तोरण बनाए जा सकते हैं। अधिकांशतः तोरण के लिए आम के पत्ते, गेंदे के फूल मिला करके बनाया जाता है और कोई भी हरी गंदी पत्ती हवाओं को शुद्ध कर स्वच्छ कर अपने आसपास विसर्जित नहीं करती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, 4 9305 360 382।